हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होती हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशंस? द इक्वेशंस दैट आर बेस्ड ऑन डी ब्रोगली वेव्स एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, which tells us about the behavior of microscopic particles like electrons in term of a wave function। ठीक है, मतलब श्रोडिंजर इक्वेशंस जो हैं वो ऐसी इक्वेशंस हैं जो कि डी ब्रोगली वेव्स और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर आधारित हैं, जो कि हमें किसी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन या किसी और पार्टिकल के मोशन के बारे में बताती हैं इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, तो इस पूरे पैरा में आपको तीन टर्म्स देखने को मिल रहे हैं। पहला तो डी ब्रोगली वेव्स क्या होती हैं, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में है, एंड थर्ड जो है हमारा वो है वेव फंक्शन। अगर आपको ये तीनों टर्म्स के बारे में नॉलेज है तो आप श्रोडिंजर इक्वेशंस को इजीली समझ सकते हैं। इन पर मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ। बाकी यहाँ पर हम एक क्विक रिवीजन देखते हैं। देखिए, डी ब्रोगली वेव्स या मैटर वेव्स आखिर होती क्या है। ईयर 1923 में डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि हर पार्टिकल के साथ साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, मतलब हर पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, यदि कोई पार्टिकल एग्जांपल हम लें तो उसके पास भी एक वेव होगी और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी ना, ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होगी। एच यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, पी है मोमेंटम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। बोहर एटॉमिक मॉडल में हमें क्या बताया गया था कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर पर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसके अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अब हाइजेनबर्ग ने इसी एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है या कोई भी पार्टिकल है उसकी किसी एक मोमेंट पर उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम किसी एक चीज़ को एक्यूरेट बता सकते हैं किसी एक मोमेंट पर, ठीक है ना, दोनों को बताना पॉसिबल नहीं है। ये हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें उन्होंने बताए थे कि हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि भाई किस रीजन में पार्टिकल के प्रेजेंट होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके श्रोडिंजर ने अपनी वेव में बताया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स के मोशन के बारे में हमें वेव फंक्शन के टर्म्स में इक्वेशन दी गई हैं। जैसे किसी पार्टिकल की मोशन की इक्वेशंस होती हैं ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी टाइप्स, वैसे ही यहाँ पर पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन होती है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है। वेव फंक्शन हमें बताता है कि भाई किस रीजन में किसी पार्टिकल के मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ठीक है, वेव फंक्शन किसी भी पार्टिकल की सारी प्रॉपर्टीज़ को कवर करके रखता है। ठीक है ना, मतलब उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है किसी पार्टिकल के बारे में, पोजीशन, मोमेंटम, सब कुछ इसी के टर्म्स में बताया जाता है। ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर हम इसके मोड का स्क्वायर कर दें ना तो ये हमें बता देगा कि भाई किस रीजन में पार्टिकल के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आई थिंक अब आप रेडी हैं श्रोडिंजर इक्वेशंस को समझने के लिए। देखिए, श्रोडिंजर ने इतनी बड़ी डिस्कवरी करी थी जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज तक मिला था ईयर 1933 में फॉर डिस्कवरी ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशंस। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी थ्योरी वाला पोर्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं इक्वेशन का प्रूफ। कौन सी इक्वेशन? टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है जो कि मोशन में हो, वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम के। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने मन से हम यहाँ पर m अपॉन एम का मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पर क्या बन गया? एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मोमेंटम यानी p इज इक्वल टू होता है एम वी, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमें क्या मिल गई? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखिए, जब हम इस वैल्यू को, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को ई की इक्वेशन में पुट करते हैं, देखिए
ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इस इक्वेशन को यदि हम वेव फंक्शन के टर्म्स में लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, E साई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू वेव फंक्शन प्लस पोटेंशियल एनर्जी के साथ वेव फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमने जस्ट अभी निकाली है। क्या निकाली थी वैल्यू हमने, p²/2m। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, v एज इट इज आ गया। अब हम जानते हैं कि जो एनर्जी और मोमेंटम ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है, E की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू आई एच कट डी साई बाई डी टी, या आप चाहें तो यहाँ पर साई एंड साई लिख सकते हैं, E साई इज इक्वल टू आई एच कट डेल साई बाई डेल टी। सिमिलरली जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू होती है एच कट अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स, दोनों साइड हम साई का फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को जब हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं टोटल एनर्जी के वाले इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर हमने E साई की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ये हमने P की जगह पुट कर दी, सॉरी p² की जगह, और V साई एज इट इज़। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनल टर्म अपना मिल जाता है जो कि है हमारी श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर I क्या है हमारा, आयोटा इसका स्क्वायर करते हैं तो I² इज इक्वल टू होता है -1, तो हमने यहाँ पर एच कट के सामने लगा दिया माइनस, बाकी टर्म एज इट इज डिनोट कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो बस यही थी हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि 1 डायमेंशन में, ठीक है, सिर्फ एक्स की बात करी गई है, सिर्फ एक एक्सेस में मोशन हो रहा है। यदि हम यहाँ पर y² एंड z² करते तो ये 3D में आ जाता। ठीक है, उसका डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे। बाकी आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। इसका सेकंड पोर्शन, मतलब इसका सेकंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसमें हम देखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।